बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे इकोनॉमिक्स के हवाले से पार्ट 1 पार्ट 2 कंपोजिट, कुछ पेपर पैटर्न के हवाले से, कुछ क्वेश्चन के हवाले से, कुछ रूल्स जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है, जो ही वो कुछ अरसा छोड़ के फिर वो पेपर की तरफ आते हैं तो कुछ इश्यूज़ होते हैं उनके, तो वो इश्यूज़ जो मैं कोशिश करूँगा उनको रिज़ॉल्व करने की। कुछ रूल जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिए हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे पेपर पैटर्न को देखें। हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पैटर्न को हम देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 4 क्वेश्चंस करने होंगे और ये टोटल आपका सब्जेक्टिव है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका MCQs का है। MCQs, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन बना होगा। करेंगे आप वहाँ भी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका MCQs में चला जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो बाकी कौन सा पेपर है, उसके लिए कौन सी बुक्स आपको लेनी है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के हवाले से सुन लें। पहले हम बात करते हैं ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA नहीं किया, उन्होंने अदर यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन की, MA की या समथिंग एल्स, पंजाब यूनिवर्सिटी को उन्होंने जो है लाइन पे नहीं लिया, वहाँ उन्होंने अपने नहीं एडमिशन वगैरह भेजा, तो अब वो लोग जो हैं पहला काम करेंगे कि अपना NOC लाएंगे उस अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी से जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, NOC आपने लाना है और दूसरे नंबर पे आपने वो ओरिजिनल जो NOC है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है। दूसरी बात, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है रजिस्ट्रेशन भेजी ग्रेजुएशन की, लेकिन उन्होंने पेपर नहीं दिए या वो लीव करके दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन इधर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी जमा करवा दी थी, अब इन लोगों ने क्या करना है कि अब जस्ट ये वो फलां यूनिवर्सिटी से अपना NOC लाएंगे और यहाँ चूँकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिख के वो, और 200 फ़ी है, वो आप सबमिट करवाएंगे तो आपको लेटर जो है वो इशू हो जाएगा। पहले केस में मैंने बताया कि अदर यूनिवर्सिटी से थे, वहाँ से उन्होंने NOC भी लाना है और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी को ओरिजिनल NOC देना है और साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी भी सबमिट करवानी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ी जा रही है। ठीक है, ये भी मैंने एक ऐड जो है वो शेयर किया हुआ है, वहाँ आप जाके या पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो देख सकते हैं कौन सी इनकी डेट्स है। अब अगली हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जमा हुई तो वो जो कार्ड था वो कार्ड गुम गया पंजाब यूनिवर्सिटीज़ का, अब उसने नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसको 100 रुपये बैंक चलान जमा करवाएगा और दरख्वास्त देगा तो उसको जो है वो नया जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ फॉरेनर हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब उन लोगों ने क्या करना है, पहला वही काम, उनकी यूनिवर्सिटी से NOC लेंगे। अब आप जो है अब्रॉड में रहते हुए एम्बेसी के थ्रू, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे। अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जो भी प्रोसेस है इसका वो आपने सारा करना है। फिर आपका जो सेंटर है वहीं पे बन जाएगा, वहीं पे सेंटर बन जाएगा और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर दे सकेंगे। ठीक है, अब हम अगली बात आते हैं ड्यूरेशन। FA के बाद BA के बाद कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर आप BA करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली
एफ ए एनुअल या सप्ली, एनुअल के बाद जो सप्ली है उसमें एग्ज़ाम दिए और पास हो गए, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो थर्ड ईयर में बैठ सकते हैं। एमए की बात करें तो बीए आपने लेट्स से कि जो है ये वाला 2020 जा रहा है, एनुअल में पेपर हुए बीए के, पास नहीं हुआ, सप्ली आ गई, फिर सप्ली में अपीयर हुआ, सप्ली उसने पास कर ली, तो अब ये जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर में एमए पार्ट 1 के पेपर दे सकता है। सिर्फ पार्ट 1 के देगा, पार्ट 2 के लिए 2 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। 2 इयर्स का गैप होगा तो जो है आप दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। कंपोजिट, आप कंपोजिट भी दे सकते हैं, बाई पार्ट्स भी दे सकते हैं, कंपोजिट भी दे सकते हैं। कंपोजिट का ये मतलब है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो पार्ट्स हैं एक ही साल के अंदर आप देंगे, ठीक है। लेकिन ये बात होगी, ठीक है। अब यहाँ आपने जो ख्याल करना है वो ये ख्याल करना है, आप कंपोजिट दे रहे हैं, पार्ट 1 आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए, पार्ट 2 बाद में, या यूं कह लो कि सेम ईयर आपके दोनों पार्ट कंप्लीट होने चाहिए। आपने कंपोजिट दिया, पार्ट 2 आपका जो है वो पास हो गया, आपने वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पार्ट 1 आपने क्वालिफाई नहीं किया, अब आपका ये पार्ट 2 भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट 2 पास हुआ तो उसके साथ पार्ट 1 का पास होना ज़रूरी है। अगली बात, पार्ट 1 पास हो गया, पार्ट 2 पास नहीं हुआ, तो अब आप पार्ट 2 ही के एग्ज़ाम देंगे, पार्ट 1 को नहीं आप कुछ करेंगे, वो नहीं छेड़ेंगे। हर पार्ट के अंदर आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, 2 एनुअल की और 2 सप्ली की। अब पहली आपने अटेम्प्ट की उसके बाद आपने दूसरी अटेम्प्ट नहीं की, छोड़ दिया, सप्ली छोड़ दी, एनुअल छोड़ दिया, तो आप के 2 मज़ीद चांस ये वेस्ट हो गए। ये ऐसे ही है कि आपने अटेम्प्ट किया है, आपके ये कंसीडर किए जाएंगे, और फिर जो 4th होगा वो आपका लास्ट चांस होगा। लास्ट चांस से मुराद ये है कि सप्ली आई हुई है तो वो आपने करनी है, वो उसके अंदर कंप्लीट करनी है। अब 4 चांसेस के अंदर वो सप्ली नहीं होती तो वो पूरा पार्ट जो है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जस्ट पार्ट 2, नॉट पार्ट 1। पार्ट 1 आपका स्टिल वैसे ही एग्जिस्ट करेगा, उसको आपने नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये बात भी हो गई कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से कैसे आपने चलना है। अगली बात, कुछ स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम के और कुछ आ जाते हैं उर्दू मीडियम के। अब ये भी थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम बनता है। अब ये जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो सारे के सारे पेपर इंग्लिश में इन्होंने अटैम्प्ट कर लिए। एक पेपर जो है ना आपका इस्लामिक इकनॉमिक्स, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो आप उर्दू मीडियम में अटैम्प्ट करें, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करें। इस्लामिक इकनॉमिक्स, ठीक है, उर्दू में कर लें, मतलब आपने इंग्लिश मीडियम के थे, सारे पेपर आपने इंग्लिश में दिए, तो इस्लामिक इकनॉमिक्स की आपकी मर्ज़ी है, आप वो अगर उर्दू में भी देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसमें जो है वो टेंशन नहीं है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो उन्होंने तो देने ही देने हैं इसमें। अच्छा, अब 2 पेपर मज़ीद, मैथ और स्टैट, ये दोनों पेपर इंग्लिश में ही अटैम्प्ट होंगे। आप उर्दू मीडियम के हैं, बाकी सारे आपने उर्दू में दे दिए, लेकिन ये 2 पेपर जो हैं आपको इंग्लिश मीडियम वाला ही पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो बुक की स्टडी है वो इंग्लिश बुक की आप स्टडी करेंगे, और पेपर भी जो आप देंगे वो इंग्लिश जो है पैटर्न के मुताबिक आप देंगे, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के हवाले से बात होगी। अच्छा, अब कुछ ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं
जब वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो वहाँ आपसे पूछता है कि आपने कौन सा पैटर्न पे पेपर देने हैं, ओल्ड पैटर्न के न्यू पैटर्न। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो ओल्ड पैटर्न को टिक कर देते हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि भी ये तो नया पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, ये मैं किस तरह चलूँ। अब ओल्ड पैटर्न का पहले तो मतलब समझ लें, ये होता क्या है ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न ये है कि लेट्स से इस साल एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट ईयर जो है वो पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब वो जो नेक्स्ट ईयर वाला है वो न्यू पैटर्न कहलाएगा। अब चूंकि ये लोग जो है पार्ट 1 के पेपर दे चुके हैं, अब ये कहते हैं कि हमने जो है न्यू पे नहीं जाना, ये नेक्स्ट ईयर में जाके ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में जाके जब तक इनका वो कंप्लीट नहीं होता, ये अपने ओल्ड पैटर्न को ले सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर में जो जाएंगे ना, नेक्स्ट ईयर में जो फ्रेश होंगे वो ओल्ड पैटर्न पे नहीं पेपर देंगे। जो फ्रेश लोग होंगे उन्होंने न्यू पैटर्न को ही फॉलो करना है, ठीक है। जो दे रहे हैं पेपर और ड्यूरिंग एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो वो लोग जो है ओल्ड पैटर्न को फॉलो करेंगे। मेरी जो है आप लोगों के लिए जो सजेशन है कि आपको जब भी मौका मिले पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ओल्ड पैटर्न में ना जाएं, आप न्यू ही पैटर्न को फॉलो करें। वो इसलिए कि जो पुराना हो गया वो ख़त्म हो गया, अब आगे जो चल रहा है वो न्यू है। आपको कहीं टीच करना पड़ जाता है तो जाहिर बात है वो न्यू बुक्स होंगी, ठीक है। तो ये तो अभी तो जाहिर बात है ये न्यू ही पैटर्न आप लोगों का सबका है। लेकिन मैं नेक्स्ट भी बात करता हूँ कि बाद में भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनती है कि पैटर्न चेंज हो रहा है और आपके पास चॉइस है, तो आप लोगों ने न्यू पैटर्न को जो है वो चूज़ करना है। क्योंकि आपको फिर अगर कल को आपको टीच करना पड़ता है या कल को कुछ जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको नए सिरे से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ पैटर्न के हवाले से भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब कंपोजिट की जो है वो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो जा रही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। जो एग्ज़ाम होंगे वो जून में जाके एग्ज़ाम होंगे। गो कि आपके पास 7 मंथ्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो अभी से तैयारी करने लगे हैं। वरना तो अभी तो 2020 के वो जो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में पेपर स्टार्ट होंगे तो वो जनवरी के मिड भी में ले लेंगे, तो उनके लिए तो फिर जो है ना वो टाइम जो है वो थोड़ा रह जाएगा। लेकिन जो फ्रेश हैं उनके लिए पास टाइम है। अब कंपोजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप लोग कर सकते हैं। जो रनिंग में हैं, जो वार्म अप हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का गैप नहीं है, जिन लोगों का गैप है तो ज़ाहिर बात है कि उनको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, थोड़ा सा स्टडी में दिल लगाने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी उनको। तो इसलिए वो लोग जो है कंपोजिट को ना करें। मेरी एक जो है एक अपनी ओपिनियन है, एक आपकी सजेशन है आप लोगों के लिए। अब मैंने रेगुलर क्लास भी जो है वो शुरू करवा रहा हूँ, जो मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन मेरी क्लास होगी जो इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ये वाइट बोर्ड साथ चलेगा और मैं इधर जो भी लिखने का काम होगा लिखूंगा, तो वो आप लोगों को इसी तरह नज़र आएगा जिस तरह आप लोग देख रहे हैं मुझे। लेकिन ये है कि जिस तरह मेरी ये एक चल रही है, मेरी ये विंडो चल रही है, ये कैम चल रहा है, आप लोगों के कैम ऑफ होंगे, ठीक है। आप लोगों ने सब ने कैम अपने ऑफ रखेंगे, लेकिन मेरा जो है वो कैम ऑन रहेगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे।
तो कंपोजिट की क्लास भी ये 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो है वो ईशा के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी तरीके से जो है वो कैरी ऑन करेंगे। 1 डेढ़ घंटे की क्लास हुआ करेगी हमारी। उसमें जो है ये बाई पार्ट्स में, तो जो कंपोजिट वाले होंगे वो 1.5 से 2 घंटे पे चली जाएगी। जो हमारा एक रिक्वायर्ड टाइम होगा हम उस के मुताबिक उतनी हम अपनी स्टडी करेंगे। चाहे वो हमारी रिक्वायर्ड स्टडी 1 घंटे में कंप्लीट होती है, 1.5 में होती है, 2 में होती है, तो 2.5 में होती है, तो हम उसी तरीके से उसको मैनेज करेंगे। कंपोजिट की जो हम स्टडी करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 सारी किताबें तो नहीं हम स्टार्ट कर सकते ना। उसमें ये होता है कि एक हम मैथ की बुक, एक जो मैथमेटिकल होता है बुक, जिस तरह स्टैट है, मैथ है, इसमें से एक बुक स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड पे जो है वो थ्योरी टाइप जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। इसी तरीके से हम मैथ और थ्योरी एक आध बुक जो है वो एक बुक मैथ की साथ इसकी जिस तरह मेजर इशू है इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इसको लेके, और उधर से भी इसी तरीके से हम फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स इस तरह करके 2 से 3 किताबें जो है हम पढ़ा करेंगे। कंपोजिट वाले जो होंगे तकरीबन 3 किताबें हमारी चला करेंगी दोनों को मिला के। कभी जो पार्ट 1 की को पढ़ा लेंगे, कभी पार्ट 2 को बढ़ा के, इस तरह करके हम जो है वो चलाएंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वो ये है कि हम 5 माह के अंदर जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी जो है वो मुश्किल होगी आप लोगों को समझने में। क्योंकि मेरा जो फोकस है, फोकस ये है कि मैं जो भी चीज़ आपको करवाऊँ वो आपको समझ आए, रटा ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पढ़ने का भी मज़ा आए। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट जो है इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन शर्त यह है कि आपके अपने अंदर भी कुछ हो, आपको भी कुछ पता हो, रटे वाला काम ना हो। तो इसलिए फिर मैं ये जो है आप लोगों में इंटरेस्ट पैदा करके आपको कॉन्सेप्ट दे के ये इस तरीके से इंशाल्लाह ताला हम 5 माह के अंदर अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा। तो साथ साथ हम जो है ना वो टेस्ट का सिलसिला भी हम कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह एक वीक की स्टडी होगी तो हम 5 दिन पढ़ लेंगे। सैटरडे को जो है वो हम जितना पढ़ा होगा वो हम उसका एक टेस्ट सेशन रखेंगे। तो संडे की आपकी छुट्टी हुआ करेगी। ये जो रेगुलर होंगे, ठीक है, जो रेगुलर क्लास है ये इनके 5 मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और सैटरडे को इनका जो है वो टेस्ट सेशन हुआ करेगा। जो इन्होंने पढ़ा होगा वो इसकी एक रिवीजन होगी और फिर वो टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। इसके साथ मैं एक और भी ग्रुप शुरू करूँगा। जो ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो उनकी क्लास हुआ करेगी 2 डेज, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे यही 7:30 बजे के टाइम के अंदर जो है सैटरडे संडे इनकी भी क्लास हुआ करेगी। तो आप जिस कैटेगरी से, जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने जो है वो इजी पैसा अकाउंट भी है और जैज़ कैश भी है, आप उसके थ्रू भी जो है वो मुझे फ़ी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे, कुछ पैटर्न थे, मैंने जो है आप लोगों को बताए हैं। अगर इसके बावजूद आप समझते हैं कि कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ आपकी क्वेरीज रह गई है, तो वो आप इस वीडियो के नीचे भी जो है मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है उसका मैं नंबर भी लिख देता हूँ। ये है 0343, बल्कि पाकिस्तान का कोड पहले लगाएं, 0092 +343 343 और आगे ये आ जाएगा 4085582। 0092 कंट्री कोड, 34340855582। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि व्हाट्सएप के ऊपर ही जो है ना आप लोग मुझसे लिंक करने की कोशिश किया करें, कॉल जो है वो कम किया करें।
मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एवरी कॉल को अटेंड करना और फिर उसके साथ जो है एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना। तो इसलिए व्हाट्सएप के अंदर आप आएँ, व्हाट्सएप के अंदर आप आके मुझसे पूछें। उसके अंदर आप यूँ भी कर सकती हैं कि मैं अगर आपको कहूँ तो आप जो है वो एक ऑडियो मैसेज जो है वो मुझे भेज दें 6 बजे के बाद, ठीक है। पाक जो टाइम है, पाक स्टैंडर्ड टाइम जो है, पाक पीके स्टैंडर्ड टाइम जो है, उसके अंदर पीके जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 6 o'clock के बाद, पीएम के बाद जो है वो आप मेरे साथ ऑडियो की सूरत में भी बातचीत कर सकते हैं। ऑडियो मैसेज मुझे भेजें। ऑडियो के अंदर जो ना वो कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप 5 ऑडियो मुझे भेज रहे हैं, उसके बजाय एक ही ऑडियो मैसेज भेजें जिसके अंदर आप मैक्सिमम लेवल तक जो है वो आप अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इससे अगर आप पहले मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो फिर वो मुझे आप एसएमएस के थ्रू करेंगे, व्हाट्सएप के अंदर ही आके, व्हाट्सएप के अंदर आके आप जो है फिर वो मैसेजेस के थ्रू जो है वो एसएमएस की सूरत में जो है वो करें। कॉल से जो है वो मुझे वो रेज़ करें, वो मेरे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है एवरी कॉल को रिसीव करना। तो ये मैंने जो है ये आप लोगों की सहूलत के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। वहाँ जाके आपका जो पेपर है उस पेपर पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैथ का पेपर है, मैथ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एम ए इकोनॉमिक्स मैथ, एम ए इकोनॉमिक्स ओब्लिक माइक्रो, एम ए इकोनॉमिक्स ओब्लिक मैक्रो। तो काफ़ी सारी मैंने जो है वो वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं टॉपिक्स के ऊपर। कुछ मैं फेसबुक के ऊपर भी क्लास पढ़ाता रहा था, वो भी मैंने जो है डाउनलोड करके आप लोगों को शेयर की हुई हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी है और उसके बाद फिर फेसबुक के अंदर आप लोगों के लिए भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है एम ए इकोनॉमिक्स फैमिली के नाम पे। वहाँ भी आप जो है अपने जो है दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नोट्स जो है, नोट्स वो ज़्यादातर मैंने फेसबुक का जो पेज है, पेज ग्रुप और है, पेज और है। फेसबुक पे एक ग्रुप है और एक पेज है। पेज के अंदर जो है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी एम ए इकोनॉमिक्स के नाम पे बनाया हुआ है। उसके अंदर जो है वो मैंने नोट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें। अगर आप समझते हैं कि इसका किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो फिर आप इसको शेयर करें। और आप अगर ये चाहते हैं कि जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो बर वक्त उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो फिर आप चैनल को जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।